Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज के टॉपिक में अगेन हम लोग बात करेंगे पास एडजस्टमेंट पर। बच्चों, आपको मालूम है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कंपल्सरीली आता है आपके बोर्ड्स में, इसलिए आपके लिए ज़रूरी बनता है कि इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग कर लें। हालांकि किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और तब आप उस प्रॉब्लम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हो तो उस टॉपिक पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होते हैं। इसलिए मैं कई क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस टॉपिक में माहिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, हमारे सारे वीडियोज़ को अर्लियर देख रहे हो, तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को और समझने की। तो देखो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू एज ऑन 31 मार्च 17। ये 17 का बैलेंस है, ठीक है, ये 17 का बैलेंस है। हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। यहाँ पर इक्वली ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। नाउ लायबिलिटीज में, ये बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है वहां आप देख रहे हो कि P का कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है एंड Q's का कैपिटल आपको 70,000 दिया हुआ। यहाँ समझना है कि 31 मार्च 17 का बैलेंस शीट है, मतलब इस डेट का ये कैपिटल बैलेंस है, तो इसे हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल आता कैसे कैसे अराइव करते हैं हम लोग? तो ओपनिंग कैपिटल में अगर पार्टनर्स ने किसी तरह की ड्राइंग्स की है तो वो ओपनिंग कैपिटल से माइनस हो जाता है, और ईयर के एंड में अगर प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने तो वो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, और तब जाके कैपिटल बैलेंस जो आता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। यानी आपका क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया रहता है, जनरली इसमें ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट हो जाते हैं, बट समटाइम्स पार्टनर्स ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं करते हैं, प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के ओपनिंग कैपिटल निकालना आपको बड़ा आसान हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आपका यहाँ दिया रहता है और पार्टनर्स के ड्राइंग्स या प्रॉफिट के कुछ पार्ट एडजस्ट नहीं होते हैं, तो वैसा क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है हमें इस टॉपिक में। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक बात है, तो समझते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 क्यूज ड्राइंग्स वेयर। अच्छा, क्यू के ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन है, इट इज 15,000, जबकि पीस ड्राइंग का इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, बल्कि पीस ड्राइंग का इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर में दिया हुआ है, असेट के अंदर में दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ड्राइंग्स जो है पी का, दिस इज नॉट बी ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट। यानी ये जो कैपिटल बैलेंस चल रहा है पी का 1 लाख का, इसमें ये अमाउंट माइनस नहीं हुआ है, तो इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए करना क्या पड़ता है? हमने अर्लियर वीडियोज में आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल में वापस ड्राइंग्स को ऐड करते हैं एंड प्रॉफिट को लेस करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन पीस ड्राइंग को हम ऐड बैक नहीं करेंगे क्योंकि इट इज सेपरेटली शोन इन द असेट साइड, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नाउ बात करते हैं आगे। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 16-17 वेयर 50,000। ये प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है बाहर में, बट आप देख रहे हो इन क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000 का बैलेंस शो हो रहा है लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 50,000 दिस 30,000 इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओनली 50 minus 30, ओनली 20,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। यानी क्लोजिंग कैपिटल जो भी आपका बैलेंस दे रहा है उसमें टोटल प्रॉफिट 50,000 एडजस्ट नहीं हुआ, ओनली 20,000 एडजस्ट हुए हैं, तो हमें इसी 20,000 का एडजस्टमेंट करना होगा टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। हम लोग ओपनिंग कैपिटल क्यों फाइंड करते हैं इस टॉपिक में आपको भी पता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल की बैलेंसेस की जरूरत होती है, तभी ये सब एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। तो क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं। व्हाइल फाइनलाइजिंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम, ये दो चीजें छूट गई है, एक तो ये छूट गया है, दूसरा ये छूट गया। इसका रेट है 12% और इसका रेट है 15%। आपसे बोला है
पर एनम वेयर इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड, मतलब गलती से छूट गया है, गिव एडजस्टिंग एंट्रीज शोइंग वर्किंग नोट्स क्लियरली। देखो बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चंस की वर्किंग नोट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की जरूरत होती है, एंड वेयर है इन क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट में कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। तो चलो हम वर्किंग नोट के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, सबसे पहले पी एंड क्यू, इसके क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है इन क्वेश्चन उसे लिखते हैं। पी एंड क्यू का 1,70,000 का बैलेंस है, उसे हमने लिख लिया। फिर बच्चों क्या देखते हैं, फिर देखते हैं कि ड्राइंग्स जो एडजस्ट हो चुका है उसे हम वापस ऐड बैक कर दें। तो आपको यहां पता है कि पी का ड्राइंग्स ऑलरेडी असेट में शो रहा है, मतलब दिस इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड ऑलरेडी। सो इस अमाउंट को हम यहाँ एडजस्टमेंट में नहीं डालेंगे, लेकिन जो ड्राइंग्स क्यू का बाहर में दिया हुआ है 15,000, दिस इज टू बी एडेड बैक एंड देन वी विल फाइंड द बैलेंस। और हमारे पास बैलेंस पी के तो वापस 1 लाख आ रहे हैं और इसके बैलेंस 85,000 आ रहे हैं। नाउ जो भी प्रॉफिट हमारा ओपनिंग कैपिटल से माइनस हो चुका है उस प्रॉफिट को हम ऐड हो चुका है ओपनिंग कैपिटल में, उसको हम माइनस कर लेंगे। अब ये प्रॉफिट तो आया है 50,000, बाहर के इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है यहाँ पर 50,000, बट आपका 30,000 ऑलरेडी इट इज सोन इन द लायबिलिटी साइड, मींस आउट ऑफ 50 30,000 इज सेपरेटली सोन। मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। तो व्हाट अमाउंट हैव बीन ट्रांसफर्ड, 50 माइनस 30। तो 20,000 को हमें इसमें से लेस करना है। अब 20,000 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वली दिया हुआ है। तो 10,000 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड वी गेट द फिगर 90,000 एंड हियर 75,000. Now we have information of opening capital through this adjustment. करना क्या है बच्चों, उसके बाद जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बैलेंस मिल गए तो हम डायरेक्ट इससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% दिया हुआ है, तो 5% हम इसका निकाल लेंगे, इट इज, और इसके 5% निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन में पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनएडवर्टेंटली इग्नोर्ड हुआ है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी हम निकालेंगे। अब ये 12% इन क्वेश्चन गिवन है। आपको पता है कि पी का जो इंटरेस्ट आएगा, पी का जो इंटरेस्ट आएगा बच्चों, देखो पी का ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20,000 एंड क्यू का दिया हुआ है 15,000। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसे, पी का इंटरेस्ट निकलेगा 20,000 इंटू 12/100। चूंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन तो हम 6/12 करके निकालते हैं। अगर पर एनम क्वेश्चन में मेंशन है तो पर एनम इज गिवन। तो अब हम ये निकालेंगे तो ये आता है 1200 एंड क्यूज का इंटरेस्ट जो निकालेंगे ड्राइंग्स का आईओडी वो क्या आएगा 15,000 इंटू 12/100 अगेन 6/12 एंड दिस कम्स 900। अब ये 1200 एंड 900 को हम यहाँ लिखेंगे। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों अमाउंट निकल गए। नाउ ऑलरेडी यू नो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, उनके कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं, उनके कैपिटल से माइनस करते हैं। तो फाइनली देने वाला अमाउंट ये है और लेने वाला ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको माइनस करके आप फिगर निकालते हैं 3300। इन दोनों को सम अप करेंगे, एग्रीगेट करेंगे तो इट कम्स दिस एंड ये आता है 3850, नॉट 38 बल्कि 2850 आएगा, 2850। तो फाइनली दिस अमाउंट इज टू बी गिवन। तो हम यहां पर एक
स्टेटमेंट लिखते हैं कि अमाउंट शुड हैव बीन, चूंकि ये देना है यानी उनके कैपिटल को बढ़ाना है, तो क्रिएटेड, अमाउंट शुड हैव बीन क्रिएटेड, इतना अमाउंट हमें क्रिएट होना चाहिए। 2850 को थोड़ा बढ़िया से लिख दिया जाए। और ये जो अमाउंट हम उन्हें देंगे जिसका टोटल आता है, ये अमाउंट आता है, ये अमाउंट अभी हम उनको देंगे। और चूंकि हम लास्ट ईयर प्रोवाइड नहीं किए थे, तो ये अमाउंट, चूंकि हम इस इंटरेस्ट के नाम पर हम ये अमाउंट नहीं प्रोवाइड किए थे, तो उसके चलते हम लोगों ने प्रॉफिट के नाम पर ये अमाउंट पीएनक्यू में दे दिया था, विच वाज इक्वली बीइंग गिवन। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के नाम पर जो पैसे उन्हें ट्रांसफर किए हैं वो पैसे हम उनसे वापस ले लेंगे। प्रॉफिट wrongly given is now be debited, उनसे वापस ले लेंगे। और चूंकि प्रॉफिट सेविंग रेशियो इक्वल है, तो हम इसे इक्वली ट्रांसफर कर लेंगे। और अब बच्चों देखते हैं कि यहां पर ये फिगर ज्यादा है इससे, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आता है 225, और ये चूंकि क्रेडिट करने की बात है इसमें, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। इसके केस में भी देखते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अगेन फिगर कम्स 225। चूंकि ग्रेटर फिगर ये है और ग्रेटर फिगर को हमें डेबिट करना है, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट। और आपके लिए जो आंसर आएगा वो क्यूज कैपिटल डेबिट टू पीस कैपिटल 225 से, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 225 टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से हुआ कि हम लोगों को, चूंकि बैलेंस शीट वाज गिवन, बैलेंस शीट में जो कैपिटल बैलेंस होता है जनरली ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होता है, तो थ्रू कैपिटल पहले तो हमें फाइंड करना होता है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रोवाइड करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का होना जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना होगा, यू विल हैव टू फाइंड फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। यहाँ कॉम्प्लिकेशन क्या था कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना होता था, बट हम लोगों ने पी के ड्राइंग्स को ऐड नहीं किया, क्योंकि इट वाज गिवन सेपरेटली इन द asset साइड, मींस this amount is not being transferred, amount is not being deducted from the opening capital। तो जब डिडक्ट ही नहीं हुआ तो उसे वापस करने, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अपने एडजस्टमेंट में हमने पी का ड्राइंग्स को ऐड नहीं दिखाया। एंड सेम वे हमने प्रॉफिट के साथ भी किया। तो फाइनली आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं इन ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2008। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर फिक्स कैपिटल स्टूड एज ₹50,000, ₹25,000 एंड ₹25,000 रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल का मतलब हुआ कि जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे उससे आपको करंट अकाउंट के थ्रू लिखना होगा। तो फिक्स कैपिटल पर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में, एज पर प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन क्या है, एज पर प्रोविजन बी को मिलना है सैलरीज 5,000 पर एनम। बी पॉइंट में है ऑल द पार्टनर्स वेर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। चलो ये भी बात सही है, ये एग्रीमेंट की बात हो रही है। प्रॉफिट्स वेर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है, तो आपको पता है कैपिटल है कितना, ए बी एंड सी का कैपिटल दिया हुआ है 50,000, दूसरे का 25,000 एंड तीसरे का भी 25,000। तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब ये 25 से सभी कट हो जाएंगे, 25 1 जा, 25 1 जा, 22 50 जा, 22 जा,
सॉरी 25 टू जा 50, तो ये हो गए सॉरी 2:1:1। तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, यानी पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में होगा, और वो है 2:1:1। नाउ समझते हैं क्वेश्चन में गलती क्या हुआ है। लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 ऑफ ₹33,000 एंड 31 मार्च 2010 ऑफ ₹45,000, यानी ये दो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है। वॉज डिवाइडेड इक्वली, गलती से दोनों साल का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म, मतलब ना सैलरी दिया गया ना इंटरेस्ट दिया गया, और जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा इक्वली डिवाइड हो गया, और ये 2 ईयर्स तक हुआ। तो 2 ईयर्स की गलती को हमें अभी सुधारना है। इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए, बी एंड सी को क्या क्या चीजें देनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देनी थी 2 ईयर्स के। अब रेट है 5%, एक साल का निकालेंगे तो 5% 50,000 का 5% 2500 होता है, एंड 2 ईयर्स के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2500 इंटू 2 5,000, तो 5,000 ए का इंटरेस्ट बनता है 2 ईयर्स में। अब इनका 25,000 का है, इनका जब हम निकालेंगे 2 ईयर्स का इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये आता है 2500 और ये आता है 2500। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एज पर एग्रीमेंट क्या क्या चीजें देनी है हम उन चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आप पहले भी एडजस्टमेंट हमारा देखा है वीडियो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज देना है एक्चुअली एज पर एग्रीमेंट पहले हम वो देते हैं, और जो गलती से दे दिए हैं, जो गलती हो चुकी है उसको वापस ले लेते हैं। बस यही तो काम करते हैं हम लोग। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखो क्या है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2 ईयर्स का निकाल लिया। एग्रीमेंट में पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और ये सैलरी भी था, और सैलरी सिर्फ और सिर्फ बी को प्रोवाइड करने की बात है, सिर्फ बी को। तो अभी हम लिखेंगे सैलरीज 5,000 पर एनम है, तो 5,000 इंटू 2 ईयर्स का हम निकालेंगे, तो दिस कम्स 10,000। तो एज पर एग्रीमेंट दो चीजें देनी है और बाकी डिवाइड कर देना है। तो अब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। दिस इज 5,000, 12,500, अब ये इन सबका टोटल करेंगे हम लोग, ये आता है 20,000, यानी 20,000 जो है हमें इंटरेस्ट और सैलरीज के नाम पर टोटल 2 ईयर्स में हमें देने हैं नाउ। और ये देने के बाद जो भी प्रॉफिट आता, जो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता, वो हम कैसे देते, तो कैपिटल रेशियो विच इज 2:1:1, जो अभी हमने यहां पर निकाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल जो 2 साल की जो प्रॉफिट है वो क्या है, 33 एंड 45। तो 2 साल की जो प्रॉफिट है 33,000 एंड 45,000, दिस इज 78,000। ये 2 ईयर्स की जो प्रॉफिट है 78,000, इस 78,000 में हमें पहले ये अमाउंट दे देने हैं, और ये अमाउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है 58,000 का, दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन 2:1:1 कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर होना चाहिए। तो चलो प्रॉफिट देने का भी काम करते हैं। प्रॉफिट देंगे 58,000 का, 29,000, 14,500 एंड 14,500। और अब हम निकालते हैं ये फिगर, दिस कम 17,000, 27,000, 34,000। देखो बच्चों, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से क्या क्या चीजें देनी है, तो आपको क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 में देख लो, सैलरी देने की बात करता है,
क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने की बात करता है, और प्रॉफिट को जो डिवाइड करना है डिविजिबल प्रॉफिट, वो कैपिटल रेशियो दैट इज 2:1 में देना है। चूंकि ये सब काम हुआ नहीं और टोटल 2 years का प्रॉफिट दैट इज 33,000 एंड 45,000 टोटल बनते 78,000। दिस अमाउंट वाज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग ऑल दीज। मतलब ये 26,000 इन टोटल 2 years ट्रांसफर हो गया डायरेक्टली, जबकि इस 78,000 अमाउंट को ट्रांसफर 26 के हिसाब ना होके ये और ये होना था। तो ठीक है, जो होना है उसे हम जेन्युइनली अभी हम लोग कर रहे हैं, जो होना है उसे हम जेन्युइनली कर रहे हैं। यहां लिखेंगे अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड कर देते हैं। चलो, ये क्रेडिट होना चाहिए एक्चुअली में, और जो इक्वली हो गया है प्रॉफिट की 26,000 करके, प्रॉफिट wrongly given is now be डेबिटेड, और ये अमाउंट आता है 26,000 यानी अमाउंट एक्चुअली शुड हैव बीन क्रिएटेड विद दिस अमाउंट, बट चूंकि हम लोगों ने ये एग्रीमेंट को फॉलो अप नहीं किया था क्वेश्चन के हिसाब से, हमने टोटल 2 years के जो प्रॉफिट है, 2 years के प्रॉफिट है 70,000 को हमने इक्वली डिवाइड किया गया, इसको इक्वल डिवाइड करें तो इट कम्स 26,000 ईच। तो वो जो दे दिया था वो उनसे वापस लेंगे, तो पार्टनर्स का कैपिटल से अगर हम माइनस करेंगे तो कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं, एंड इसी की वजह से यहाँ पर हम लोग डेबिट लिखते हैं। और चूंकि ये अमाउंट एज पर एग्रीमेंट हमें प्रोवाइड करना है तो उसे हम पार्टनर्स को देंगे, तो उसके लिए हम क्रेडिट वर्ड लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, देखते हैं इसमें डेबिट और क्रेडिट में कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे 8,000 का डिफरेंस है, ऊपर वाला ग्रेटर है, उसको क्रेडिट करने की बात है। यहां पर आप देख रहे हो नीचे वाला ग्रेटर है, और ये कितने से ग्रेटर है, 1,000 से। ऊपर वाला ही ग्रेटर है तो हम 1,000 से इसे भी क्रेडिट करेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं, 9,000 से नीचे वाला ज्यादा है और नीचे वाले को हमें डेबिट करने की बात है, तो ये डेबिट करेंगे। तो आपका जो एंट्री बनता है, वो क्या बनेगा बच्चों, आपको जो एंट्री बनेगा वो ये बनेगा कि डेबिट में हम लिखेंगे सीज, आपको करंट अकाउंट तो लिखना होगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड 9,000 टू एज करंट अकाउंट 8,000 टू बीस करंट अकाउंट 1,000। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है। आपके स्कूल्स में फर्स्ट टर्मिनल जो भी होंगे या आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे एनुअल, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है आपको कैलकुलेशन करने में, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है, आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, हमारे क्वेश्चन जो भी हम बना रहे हैं आपको लिंक में तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको वीडियोस को अच्छी तरह से देखना है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें डिमांड कर रहा है, हर क्वेश्चन की अपनी अपनी डिमांड है, उसको समझना है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप करते हो बच्चों, याद रखना, तभी जाके उस टॉपिक पर आपको परफेक्शन मिलने वाली है। सो आप इसको अच्छी तरह से करना। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियोज में एक आएंगे, अगला वीडियो जो हम पास एडजस्टमेंट पर लास्ट वीडियोज करेंगे आपको, और उम्मीद करते हैं कि उसके बाद आपको पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।